बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 8 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर ये हमारे साथ रेडियन में है, इसको आपने एंगल में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 सेम आ जाएगा और पाई की जगह आ जाएगा 180 और इसके बाद डिवाइडेड बाई 4। तो आपने तीन को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 540। इसके बाद आपने 540 को 4 पे डिवाइड कर लेना है। तो जब हम इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 135 डिग्री, यानी 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन ये हमारे साथ 135 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा की हासिल ज़रब से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। प्यारे दोस्तों, हमारे पास सीकेंट थीटा ये बराबर है 1/cos थीटा के, क्योंकि यहाँ पर सीकेंट थीटा का इन्वर्स है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के। तो यहाँ पर cos थीटा और cos थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 1/sin थीटा। प्यारे दोस्तों, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोटेंजेंट थीटा ये हमारे साथ बराबर है 1/sin थीटा के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच क्वाड्रेंट वेयर ओनली टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा आर पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे साथ साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, कोसीक्वेंट, सीक्वेंट ये तमाम के तमाम यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसीक्वेंट थीटा ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी टेंजेंट हो, कोटेंजेंट, सीक्वेंट, cos थीटा ये सारी इनकी वैल्यूज नेगेटिव होती है। प्यारे दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट को अगर देखा जाए टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को देखा जाए cos थीटा एंड सीकेंट थीटा ये इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सवाल पूछा गया है कि टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे साथ यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If tangent theta is equal to square root 3 then theta is equal to what। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास टेंजेंट थीटा ये स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे साथ थीटा की वैल्यू
हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है, यानी थीटा हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस एंगल के बराबर होगा। तो प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है, हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर है स्क्वायर रूट 3 के। तो यहाँ पर ये टेंजेंट थीटा जो है इसको हम यहाँ से यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको हम राइट से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट +1 है, तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट -1 बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मन पी ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर 1 मन पी ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शंस में किस ऑप्शन के बराबर है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी 1 मन पी ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर 1 सेम आ जाएगा और यहाँ से हम मनपी को कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मनपी को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर ये मनपी साइन सेम आ जाएगा और यहाँ पर मनपी ज़रबी मनपी जमा जमा ओमेगा आ जाएगा। इसके बाद मनपी ज़रबी मनपी जमा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर होल पावर 5 ये सेम आ जाएगा। एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास यानी 0 के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस 1 को अगर हम यानी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है और यहाँ पर इसका साइन माइनस बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मनपी 1। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 जो है ये हमारे साथ सेम यहाँ पर मौजूद है, मनपी साइन भी सेम मौजूद है। तो यहाँ पर ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर ये यहाँ पर इस मनपी 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास मनपी 1 के बराबर है। तो इसकी जगह यहाँ पर हमारे पास मनपी 1 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मनपी 1 और मनपी 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 1 प्लस 1 होल पावर 5। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा और पावर जो है यहाँ पर 5 ये सेम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पावर 5। तो यहाँ पर आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसी रिजल्ट आएगा 32, यानी 2 पावर 5 ये हमारे पास बराबर है 32 के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 1 मनपी ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 ये हमारे पास 32 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the 11th term of the sequence having an is equal to n to n मनपी 1। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर का सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास 11 टर्म में कौन सा डिजिट आएगा नीचे दी गई ऑप्शन में, जबकि हमारे पास an इज इक्वल टू n टू n मनपी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे साथ गिवन डेटा है an इज इक्वल टू n मनपी 1। तो यहाँ पर ये सेम आ जाएगा और इसके बाद n की जगह आ जाएगा 11th टर्म, क्योंकि यहाँ पर n हमारे साथ यानी 11 के बराबर है।
तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा an, यहाँ पर ये बन जाएगा a11 इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 11, यहाँ पर n सेम है तो इसकी जगह आ जाएगा 11 मनफी 1। तो यहाँ पर a11 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 मनफी 1। 11 से जब हम मनफी 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो इससे रिजल्ट आएगा 10, और आपने 10 को यहाँ पर 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 110। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी इस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे साथ यानी जो 11 टर्म आएगा वो 110 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इफ द लेंथ ऑफ द बेस इज 8 मीटर्स एंड स्लांट हाइट इज 11 मीटर्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका रकबा हमने मालूम करना है। अगर इसकी एक साइड की लंबाई 8 मीटर हो और स्लांट हाइट जो है वो 11 मीटर हो, तो हमने इसकी सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास गिवन डेटा है बेस इज इक्वल टू 8 मीटर्स, स्लांट हाइट इज इक्वल टू h यानी 11 मीटर्स। रिक्वायर्ड डेटा इसमें है हमारे साथ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इसका फार्मूला है हमारे साथ, यानी टोटल लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू को दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर 2 सेम आ जाएगा, बेस हमारे पास 8 मीटर है, हाइट हमारे पास 11 मीटर है। तो यहाँ पर आपने 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 16, और 16 को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 176 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 176 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है जो 30 डिग्री के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस सर्कल में हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है कि इसकी आर्क लेंथ की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, रिक्वायर्ड डेटा है द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल यानी एल। इसको हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, इसका फार्मूला है हमारे पास यानी थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, गिवन डेटा को पुट करना है। तो प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थीटा हमारे पास है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 सेम आ जाएगा। पाई की कीमत है हमारे पास यानी 3.14 और रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.0833। इसके बाद आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 3.14 के साथ और लास्ट में 4 सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ पर इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 2.09 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2.09 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।